आरटीपीएस की वेबसाइट से जो निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका अस्थायी प्रमाण पत्र बन के आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप लोगों का अस्थायी प्रमाण पत्र बनेगा। इसके लिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल। आरटीपीएस की वेबसाइट से रेसिडेंस सर्टिफिकेट जब भी बनाया जाता है तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि उनका अस्थायी प्रमाण पत्र बन के आता है। तो अस्थायी प्रमाण पत्र क्यों बनता है और ये क्या होता है? अस्थायी प्रमाण पत्र आपका क्यों नहीं बन पा रहा है? आप किस तरह से अपना अस्थायी रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना पाएंगे आरटीपीएस वेबसाइट से? आज की इस वीडियो में आपको वही पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। मेरे बताए गए हर एक बात को आप फॉलो करेंगे तो आपका भी अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, बल्कि आपका अस्थायी प्रमाण पत्र बन के आएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जब भी हम आरटीपीएस की वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं। एक तत्काल में भी बनता है अस्थायी प्रमाण पत्र। जब भी आप तत्काल में अप्लाई करते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए तो वो आपका अस्थायी बन के आता है। तत्काल वाली जितनी भी प्रमाण पत्र होती है वो अस्थायी रहता है, वे कुछ ही दिनों के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर आरटीपीएस की वेबसाइट पर, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से अप्लाई करनी है, अगर आप उस स्टेप को फॉलो करके भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सेटिंग है, आप हमेशा उस सेटिंग को ऑफ कर दे रहे होंगे। इसी कारण से आपका जो है अस्थायी बन के आता होगा। जैसे भी हम आरटीपीएस की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो यहाँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं और यहीं पे हमको मिलता है इशुएंस ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ब्लॉक लेवल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सब डिवीजन लेवल पर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको ब्लॉक लेवल पर अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्म आ जाता है, फॉर्म को आप बारीकी से भर सकते हैं। और जब हम नीचे करते हैं ना पेज, यहाँ पर देखिए आपको निवास का एक प्रकार देखने को मिलेगा, टाइप ऑफ रेसिडेंस। यहीं आपको अस्थायी और अस्थायी दो ऑप्शन मिल जाते हैं। आपसे हो सकता है कि ये भूल हो रहा हो कि आप अस्थायी सिलेक्ट करके आवेदन का उद्देश्य भर के और यहाँ पे सबमिट कर दे रहे होंगे फॉर्म, इसलिए आपका अस्थायी बन के आता है। यहाँ आपको हमेशा निवास का प्रकार में अस्थायी को सिलेक्ट रखना है और इसके बाद आगे बढ़ना है, तो फिर आपका अस्थायी प्रमाण पत्र ही बन के आता है, अस्थायी बन के नहीं आता है। और जितने भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट आरटीपीएस की वेबसाइट से बनाया जाता है उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, उनका कोई एंडिंग डेट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि एक वर्ष के बाद उनका आवासीय प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एक बार जब आपने वेबसाइट से जनरेट कर लिया अपना सर्टिफिकेट तो वो आपका वैलिड रहता है। लेकिन बहुत सारे फॉर्म भरने अगर आप जाते हैं या कॉलेज या दस्तावेज कहीं भी सबमिट करने जाते हैं तो वहाँ एक दिशा निर्देश रहता है कि आप जो अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे या सबमिट करेंगे तो वो आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो 1 वर्ष या 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं लिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी केस देखे गए हैं जहाँ पर कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट मांगता है, तो इसलिए लोग बार बार अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं। लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र का कोई लास्ट वैलिडिटी नहीं होता है। आप प्रमाण पत्र पर जाकर भी देखेंगे तो कहीं पर कोई इंड नहीं रहता है। जैसे कि अगर आपने कभी भी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के नीचे लिखा ही पड़ता है कि ये प्रमाण पत्र आपका 1 वर्ष के लिए मान्य है। 1 वर्ष के बाद आपको पुनः बनाना पड़ता है। लेकिन रेसिडेंस सर्टिफिकेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, ये आपका हमेशा के लिए मान रहता है। मैंने बताया आपको किस तरह से कहाँ कैसे सबमिट करना है और क्या दिशा निर्देश रहता है, इस वजह से लोग बार बार अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि अस्थायी और अस्थायी में आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या हैं कि बिहार के रेसिडेंट्स हैं लेकिन बाहर किसी अदर स्टेट में रहते हैं और उनके आधार कार्ड पर अदर स्टेट का एड्रेस रहता है और वो उसी आधार कार्ड से बिहार में अप्लाई कर देते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए, तो फिर उनका जो है अस्थायी बन के आता है। ये चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे। और इन जो बातें मैंने आपको बताई है इनके बावजूद भी आपका अस्थायी बन के आ रहा है तो हमें कमेंट्स कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।